Hello everyone, welcome back to Career Launcher Ranchi. We are back with a new episode of this series, which is LRDI Basics to the Advanced Level, specially designed for CAT 2025 aspirants. Guys, till now we have solved the set of sets related to the topic arrangements. We have solved different kind of sets with different difficulty levels, arrangements, arrangements in arrangements with puzzles, arrangement with Sudoku, and so on and so forth. Now today we are going to introduce a new topic, which is Venn diagram, particularly related to the set theory. Set theory has already been discussed in our classes. We'll have a quick recap on the things which are required to solve the Venn diagram sets, and further we'll solve a set based upon that theory. Okay, so let's start with the basics of Venn diagram and how Venn diagram works. So guys, two type of Venn diagrams, which is 4 set Venn diagrams where we'll have 4 variables, and 3 set Venn diagrams where we'll have 3 variables, are very much popular in CAT exams, especially in LRDI, right? So this is the Venn diagram for 3 set Venn diagram. This is 3 set Venn diagram, and this later one is 4 set Venn diagram. Right. So these are the two conventional figures. That doesn't mean कि 3 set Venn diagram and 4 set Venn diagram ऐसे ही बनेगा, जरूरी नहीं है. 4 set Venn diagram ऐसे भी बन सकते हैं. This is also a 4 set Venn diagram. 3 set Venn diagram आप ऐसे ही बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि उस क्वेश्चन या उस सेट का रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, तो बेस्ड अपॉन क्वेश्चंस आपका सेप, नॉट सेप बट डेफिनेशन के हिसाब से और क्वेश्चंस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपके पोजीशंस चेंज हो सकते हैं. जैसे अगर 3 सेट Venn डायग्राम है तो 3 सेट Venn डायग्राम ऐसा भी हो सकता है, बट क्वेश्चंस का रिक्वायरमेंट ऐसा है, कुछ डिफरेंट है, तो दिस कैन बी लाइक दिस एज वेल. ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. राइट, लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दीज 2 फिगर्स, this 3 set Venn diagram and 4 set Venn diagram. ठीक है, एक एक करके दोनों को देखते हैं. We'll start with 3 set. Let's so this is 3 set Venn diagram. This is 3 set Venn diagram. Guys, 3 set Venn diagram means we have 3 variables, right? A, B and C. A, B and C. So for example, let's say कि there are 300 students who like 3 sports, right, which are 3 sports which are, let's say, A, B and C. 3 स्पोर्ट्स है, 300 लोग इस गेम को खेलते हैं. ठीक है, तो अच्छा, इन 300 लोगों में पर्टिकुलरली नहीं पता है कि 300 लोगों में कुछ लोग हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ ए खेलते हो, ओनली ए, दे मस्ट बी प्लेइंग ओनली ए. कुछ हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बी खेलते हो, ए और सी से कोई मतलब नहीं है. सिमिलरली कुछ लोग सी खेलते होंगे जिनको ए बी नहीं खेलना आता होगा. बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ए बी दोनों खेलते होंगे, सी नहीं खेलते होंगे. कुछ लोग ऐसे होंगे बी एंड सी दोनों गेम्स खेलते होंगे और ए नहीं खेलते होंगे. और कुछ लोग ऐसे होंगे जो ए एंड सी दोनों खेलते होंगे, बी नहीं खेलते होंगे. एंड एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो क्या होंगे, तीनों ही गेम खेलते होंगे. सो पर्टिकुलरली दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल दोज विद डिफरेंट कैटेगरीज. कैटेगरी मीन्स व्हाट? दोज हु आर प्लेइंग ओनली वन गेम, दैट इज ओनली वन मीन्स या तो सिर्फ ए खेलते हो, या बी खेलते हो, या तो सिर्फ सी खेलते हो. राइट, ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 गेम खेलने वाले, जैसे ए बी खेलते हो, सी नहीं खेलते हो, बी सी खेलते हो, ए नहीं खेलते हो, ए सी खेलते हो या बी नहीं खेलते हो, या फिर थर्ड कैटेगराइजेशन इज कि या फिर वो सारे के सारे खेलते हो. सो देयर आर डिफरेंट रीजंस. अगर आप देख रहे हो कि एक रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है, तीसरा रीजन ये है, फिर चौथा रीजन यहाँ पे है, 5वां यहाँ पे, 6ठा यहाँ पे एंड 7वां है. सो देयर आर डिफरेंट रीजंस दैट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल. राइट, सो एक बार मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन सी कैटेगरी क्या शो करती है, एंड अकॉर्डिंगली विल प्रोसीड फर्दर. राइट, सो ये जो पहला वाला जो दिख रहा है, दिस रीजन, there is no overlap with B and C. B and C के साथ कोई भी overlap नहीं है. So this will be this reason will represent the category of people who is playing only game A. So I'll write it as, ठीक है, so this is only A, इसको बोलेंगे. So यहाँ पे only A, that means that person is not playing B and C, right?
दिस रीजन, इस वाले रीजन में सेम है, सेम एज ए, राइट। ये रीजन क्या है? दिस रीजन विल बी व्हाट? ओनली बी। दिस रीजन विल बी ओनली बी, राइट। और ये रीजन इसको बोलेंगे ओनली सी। दिस रीजन इज ओनली सी, ओनली सी, राइट। सिमिलरली नाउ इफ यू सी, ये रीजन देखो आप, ये वाला, ठीक है। दिस रीजन इज द ओवरलैप ऑफ ए एंड बी, लेकिन सी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सो दिस विल, आई से दिस इज ए एंड बी, नॉट सी। A and B not C. Now you need to be very particular. Let's say if I am saying इस रीजन को सिर्फ मैं A and B नहीं बोल सकता, क्योंकि A and सिर्फ let's say कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि ये रीजन सिर्फ A एंड B को रिप्रेजेंट करता है, विच इज नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि A एंड B तो यहाँ पे भी हैं, तो यहाँ पे भी वाले को भी तो लेना पड़ेगा, राइट। सो आपको पर्टिकुलरली बताना पड़ेगा कि दिस इज A एंड B नॉट C, मतलब यहाँ पे A एंड B खेलते हैं लेकिन C खेलने वाले लोग यहाँ पे नहीं है, राइट। सिमिलरली अगर आप दूसरे इसी सेम पैटर्न पे इस वाले रीजन को देखो, इस वाला रीजन, दिस रीजन इज व्हाट? दिस रीजन इज ओनली B and C, not A, right? And similarly this will be, this reason is only, this is only A and C, because there is an overlap of A and C. So this is A and C, not B. Guys, you'll understand this when you will solve the set. ठीक है, अभी के लिए just try to understand कि कौन से particular regions किसको represent करते हैं. And finally one more is there, ठीक है. So ये वाला region देखो, this is the region which represents all three, ठीक है. This represents all three, ठीक है. all three, ये region all three को represent करेगा, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट 3 सेट वेन डायग्राम्स, ठीक है. सिमिलरली अगर 4 सेट वेन डायग्राम पे आप जाओगे तो देखो 4 सेट वेन डायग्राम में जैसे ये सर्कल है ना, ये कंप्लीट सर्कल आप देख रहे होगे. दिस कंप्लीट सर्कल, दिस ग्रीन वाले के लिए बता रहा हूँ. सो ग्रीन सर्कल रिप्रेजेंट्स व्हाट? ग्रीन सर्कल रिप्रेजेंट्स ए, राइट. सिमिलरली दिस ब्लैक सर्कल विल रिप्रेजेंट्स बी एंड फाइनली जो बचा हुआ है सी है. सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे आप देखोगे कि ये जो रीजन है, मैं आई एम जस्ट ओवर राइटिंग दिस, ये देखो ये जो रीजन होगा, लेट्स से आई एम सेइंग कि देयर आर 4 वेरिएबल्स नाउ, ठीक है. लेट्स से देयर आर फ्यू पीपल्स और 300 पीपल्स who like 4 different kind of drinks, let's say A, B, C and D, ये 4 तरह के ड्रिंक्स हैं, ठीक है. तो जो पहला वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया, सो दिस रिप्रेजेंट्स दिस इंटायर, देखो आप A के लिए लाइन ऐसे ही खींचा हुआ था, तो दिस इंटायर थिंग विल रिप्रेजेंट A, ये मेरा पूरा का पूरा A है. सिमिलरली अगर मैं रेड से दिखाऊँ आपको, तो देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट इट इज रिप्रेजेंटिंग B. ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? B को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा B को रिप्रेजेंट करेगा. सिमिलरली नाउ इफ यू सी द थर्ड वन, आप देखो अब ना हॉरिजॉन्टली देखना तो ये दिखेगा. नाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग C, ये C को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये पूरा. एंड फाइनली लास्ट जो बच गया, जो आप देखो तो लेट्स से दिस इज रिप्रेजेंटिंग D, ये मेरे D को रिप्रेजेंट कर रहा है. आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना. अब डिफरेंट जो सेल्स हैं, बॉक्सेस हैं, डिफरेंट रीजन है, वो किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो जल्दी से समझते हैं, ठीक है ना. अगर आप इसको देखो, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज देयर इज नो ओवरलैप एक्सेप्ट A, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सो फॉर दिस विल बी ओनली A, राइट. सिमिलरली इस वाले पार्ट को देखोगे, सो दिस इज ओनली B. सिमिलरली ये वाला पार्ट जब आप देखोगे, सो दिस इज ओनली C. एंड ये वाला पार्ट जब आप देखोगे, सो दिस इज ओनली D. राइट. नाउ अब ये ओनली वन वाला हो गया, ओनली A, ओनली B, ओनली C, ओनली D हो गया. नाउ फर्दर इफ यू सी दीज रीजंस, आप यहाँ पे देखो ये, राइट, ये रीजन देखोगे तो आपको दिखेगा कि दिस इज द ओवरलैप ऑफ ओनली A एंड B. सो फॉर दिस आई विल राइट A एंड B, नॉट C, नॉट D. A and B, not C, not D. Similarly, ये वाला जब आप रीजन देख रहे हो, so this is what? This is the overlap of what? ठीक है, तो A, B ये हमारे लिए C था, I'll write it as C, ये पूरा C था और ये हमारा, okay, so this is and this is D. So this is A, B, C and D. So this part is the overlap of C and D. ठीक है, तो this will be C and D, not A, not B. Right? ये हो गया आपका ये वाला रीजन.
ठीक है, तो देखो इतना समझ में आगे, बाहर वाला सारे रीजंस को हम लोगों ने कवर कर लिया। नाउ लुक एट दिस रीजन, ठीक है, लुक एट दिस, इस रीजन को देखो, ये वाला जो रीजन है, नाउ कैन आई से दिस इज ए में आ रहा है, ये ए में है, देखो ए वाले घर में है और साथ में ये सी वाले घर में भी है, ठीक है, लेकिन बी से इसका कोई लेना देना नहीं है, डी से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं तुमको ये बोलूं तो नाउ दिस विल बी व्हाट, ए एंड सी, ये ए एंड सी है, नॉट बी नॉट डी, बी एंड डी नहीं है, ओनली ए एंड सी, बी एंड डी नहीं है। सिमिलरली अगर आप ये वाला रीजन देखते हो, दिस रीजन इज व्हाट, यहां बाहर पे लिख रहा हूं, दिस रीजन इज द ओवरलैप ऑफ, देखो यहां पे बी पे है और सी पे है, लेकिन ए एंड डी से नहीं है, तो आई राइट इट एज बी एंड सी, नॉट ए नॉट डी, राइट, इसको ऐसा लिख देंगे। नाउ इफ यू सी दिस रीजन, यहां पे देखो, now this reason is also the overlap of B, but this time B के साथ क्या है, B के साथ D भी है, so for this I'll write B and D, not A not C, right, not A not C, and finally इसी तरह का यहाँ पे देखो ये भी है, so this is what this is, I'll write, अभी आप समझ चुके होंगे, now this is A and D, not B not C, ये समझ गए, ठीक है, ये हो गए। अब बचे फिर अभी भी 4 और सेल्स बचे हुए हैं, चलो एक एक और समझते हैं, ठीक है। अभी आप समझ चुके हो जो बच्चा कि ये जो ए, ओनली बी, ओनली सी, ओनली डी, ये वाले जो रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रिंक को पसंद करने वाले लोग हैं। सिमिलरली देखो जो रेड से मैंने मार्क करा है, रेड से मार्क करा है, यहाँ पे एग्जैक्टली दो ड्रिंक्स पसंद करने वाले पे हैं, और साथ ही साथ जो मैंने ग्रीन से ब्लैक से मार्क करा है, वहां पे भी एग्जैक्टली 2 ड्रिंक्स लाइक करने वाले हैं। लेकिन अब जो फर्दर में जो अभी दिखाने वाला हूं आपको, देखो लुक एट दिस ब्लू वन, लुक एट दिस, ठीक है। सो अगर आप इसको देख रहे हो, right, I'll just change the color just so that you can easily differentiate them. Look at this, ये जो reason है, right, now it is the combination of what, if you'll see this is the combination or the overlap of A and B both, and साथ ही साथ देखो ये A and B में भी आ रहा है और साथ में C में भी आ रहा है, so for this I'll write this A, B and C, not D. That means what, this is the reason which represents the people who like exactly 3 drinks, right, which is A, B and C, but D को नहीं पसंद करते। Similarly आप ये वाला reason देखोगे, this reason represents what, this is the overlap of C and D, right, this is the C and D का overlap है ये, और लेकिन साथ ही साथ क्या है, इसमें B भी है, so for this I'll write B, C, D, but not A, right guys, ये not A not B कराना बहुत important है, I'll explain this when we'll come to the set, right। एंड फाइनली ये वाला देखो, इस रीजन के लिए आप देखोगे, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अगेन सी एंड डी, ये सी एंड डी का ही कॉम्बिनेशन है, सी एंड डी तो होगा ही, और साथ में ए भी है, तो सी डी एंड ए आई विल राइट, बट नॉट बी, दिस इज दिस रीजन, दिस सी डी ए, 3 एग्जैक्टली 3 को फिर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एंड फाइनली एक और देखो ये वाले, सो दिस विल बी द रीजन जहां पे आपके पास क्या है, ए एंड बी है, ए बी है और साथ में डी है, ए बी एंड डी है, नॉट सी, ए बी एंड डी नॉट सी, right, and जो last बच गया, this is the region which represents, this will be the region which represents all 4, ठीक है। so these are the people who drink or who like all the 4 drinks, this is how you need to understand this guys। इस reason को I cannot say this reason represents A, C and D, ये स्टेटमेंट इस रीजन के लिए बोलना गलत होगा। Why this is wrong? Let me explain this, right, so इस रीजन में आप देखोगे तो A, C and D तो है ही, लेकिन सिर्फ इसी रीजन में नहीं है, ऑल 4 में भी तो A, C, D अवेलेबल है, राइट। तो अगर मेरे को बोलना है कि फाइंड द एरिया विच रिप्रेजेंट्स A, C and D, सो इन दैट केस आप दोनों को, इसको और इसको दोनों को ही फिगर आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, A, C, D यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। अगर सिर्फ और सिर्फ इस वाले रीजन को करना है तो आपको बताना पड़ेगा दिस इज द रीजन विच रिप्रेजेंट्स A, C, D बट नॉट B, या फिर आपको बोलना है ओनली एंड ओनली A, C and D, right, this is how this interpretation is very very important,
Okay, I hope you have understood this. Now let's try to solve a set based upon this. So we'll start with a simple one, a simple four set Venn diagram. थोड़ा सा difficult लगेगा Venn diagram, which because many of the students are not familiar with the four set Venn diagram. But believe me guys, this is a very interesting and very simple set to start with. Right? Let's start with the four set Venn diagram. Okay, so what I recommend is to watch the before you watch the video, try to solve this set by your own. एक बार खुद से try कर लो and pause the video, take a screenshot, then try it by your own and then watch the video. Okay, now let's try to understand the set. So there was a survey conducted among 600 people to understand their interest in four common weekend activities, which is walking, cooking, shopping and cleaning. Okay, so यहाँ पे देखो, देख के ही पता चल गया कि यहाँ पे चार वेरिएबल है, so that will be called four set Venn diagram. और वेरिएबल्स क्या क्या है? एक वॉकिंग है, एक कुकिंग है, शॉपिंग है एंड क्लीनिंग है. ओके, नाउ एंड कितने टोटल सैंपल स्पेस कितने का है? 600 का है. सेट थ्योरी हैज बीन एक्सप्लेन्ड very well in the classroom program to the students who have attended the class, right? So sample space क्या होता है? You understand this, right? So ये सर्वे कितने लोगों पे किया गया? 600 पे, मतलब मेरा sample space कितने का है? 600 लोगों का है, right? And there are four variables, which is walking, cooking, shopping and cleaning. It was found that the number of people who participated in walking, cooking, shopping and cleaning is 209, 217, 288 and 284. And let me explain it very clearly guys. Let's say if I am saying कि walking लिखा हुआ है, ठीक है, walking के अंदर this is 209 people and that means what? This doesn't include people who like only walking. Rather than यहाँ पे क्या हो सकता है? This is only walking, ये only walking plus walking plus only one other weekend activity हो सकता है. walking plus one other, that means what? only walking, और walking के साथ साथ walking and cooking, और walking and shopping, और walking and cleaning, ये भी हो सकता है. plus walking के साथ साथ two other हो सकता है, two other activities. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? वॉकिंग के साथ दो अदर एक्टिविटीज कर सकते हैं. क्या क्या? वॉकिंग के साथ आप कर सकते हैं कुकिंग एंड शॉपिंग, वॉकिंग के साथ आप करते हैं कुकिंग एंड क्लीनिंग, या फिर शॉपिंग एंड क्लीनिंग. ठीक है, ये भी हो सकता है, या फिर ऑल फोर भी कर सकते हो. सो अगर मैं 209 बोल रहा हूं, सो दैट्स द सम ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशन विच इंक्लूड्स sum of all the combinations which include walking, right? That is 209. Similarly अगर 217 बोल रहे हो आप, तो उस केस में क्या होगा? कुकिंग के साथ all other joint activities, right? वो only cooking भी हो सकता है, कुकिंग एंड वॉकिंग भी हो सकता है, कुकिंग वॉकिंग शॉपिंग भी हो सकता है, या फिर all four. I think this is clear to everyone, right? Now yes, if you have not attended the class, believe me, for LRDI I am explaining everything to solve. At least you will be able to solve every kind of set related to LRDI Venn diagrams even if you have not attended the class of set theory, right? So believe me, just focus on what I am saying and you will be good to go with Venn diagram kind of set. Okay, now statement number 1. The number of people who did walking, cooking and shopping but not cleaning. Okay, so यहाँ पे देखो, now the question itself is clearly mentioning this, right? It says कि 3 activities कर रहे हैं, walking कर रहे हैं, cooking कर रहे हैं and shopping कर रहे हैं, लेकिन cleaning नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पे 3 activities perform कर रहे हैं. And to those who is walking, cooking and cleaning but not shopping, okay, so ये दोनों क्या है? ये दोनों equal है, which in turn was 2 less than the people. So 2 less than the people who like all the 4 activities. So I'll put the values when I'll use the Venn diagram for this. But for this understanding के लिए this much is sufficient, right? Now second statement, the number of people who did only walking, only cooking, only shopping, only cleaning. अभी मैंने explain करा था, ठीक है, कि only shopping, only this is something. अच्छा, one more thing what I'll do is, यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान पड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो the reasons which represent only one, only two and only three, ठीक है? only 3, या फिर exactly one, I'll say not only one, exactly one,
exactly 2 and exactly 3. What is this? I'll explain this. ठीक है, तो देखो सारे जो ओनली वन हो गए, मतलब ए बी सी डी, इनका सम क्या होगा? दिस सम और दिस रीजन रिप्रेजेंट्स द पर्सन हु प्ले एग्जैक्टली वन गेम, एंड वट एवर इज द गेम दैट डजेंट मैटर. ओनली वन गेम खेलने वाले एक साथ हो जाएंगे, फिर ओनली 2 गेम्स एक साथ हो जाएंगे, ओनली 3 गेम्स एक साथ हो जाएंगे, एंड ओनली 4 गेम्स एक साथ हो जाएंगे. सो दैट विल बी द सम ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? नाउ कम बैक टू द स्टेटमेंट नंबर 3. नाउ the number of people who did exactly 3 of the 4 activities is 100, right? So क्या हो रहा है यहाँ पे? The number of people who did exactly 3 of the 4, मतलब 3 exactly 3. अभी आपको समझाया. exactly 3 मतलब क्या हुआ? 4 में से किसी 3 को खेलने वाले, तो जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी हमारे पास है, तो 4 कॉम्बिनेशन, ये 4 है हमारे पास. इनमें से 3 कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं? ए बी सी का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, ए बी डी का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, फिर बी सी डी का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है. एक छूट गया आई थिंक, यस, वन ए बी एंड सी हो गया, ए बी डी हो गया, ए बी डी, यस, ए बी डी इज डन. ओके, वन मोर इज रिमेनिंग. ए बी सी इज डन, ए बी सी, then ABD is also done. Yes, this is also done. Now ACD is remaining, so this will be ACD. ठीक है, तो ये 4, तो इन चारों को मिला के कितने लोग हैं? दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये कॉम्बिनेशन प्लस दिस कॉम्बिनेशन प्लस दिस कॉम्बिनेशन प्लस दिस कॉम्बिनेशन, राइट? इन सबको मिला के कितने लोग हैं? 100 people. I'll explain it when I'll be putting these values into our table, right? Now आगे देखो, the number of people who did both walking and shopping but not cooking, not cleaning. Okay, देखो यहाँ पे exactly 2 के बारे में बात कर रही हूँ. Walking and shopping is 5 less than the number of people who did walking and cleaning but not cooking, not shopping, right? So straightforward here, understanding के लिए समझ गए हो, ठीक है? Now the number of people who did both shopping and cleaning but not cooking is equals to pretty much straightforward statement. The number of people who did both walking and the cooking was 96, and who did walking and cooking but neither shopping nor cleaning is 28. Yes, so data ही दिया हुआ है, ठीक है? We'll put that into the table, and then look at the last one, which is the number of people who did both shopping and cleaning but neither walking nor cooking is 55. फिर से डेटा दिया हुआ है, ठीक है? We can put that into the table, ठीक है? चलो अब सारा एक एक करके देखते हैं. So now we have in front of us the Venn diagram, 4-set Venn diagram. चलो एक बार सारे variables लिख देते हैं. So one is this, let's say this is representing walking. Second is cooking. Third is shopping. And the fourth one is cleaning. ठीक है? Now it is found that the number of people who participated in walking, cooking, shopping and cleaning is 209. Okay, so walking के लिए total कितना है? 209 है, ठीक है? Cooking के लिए 270, so this is 217. This is 288. Shopping is 288. A total of 288 people is like shopping, and this is 284. This is 284, right? है ना? Now the number of people, आगे देखते. The number of people who did walking and cooking but not shopping. Okay, एक second. Who did walking, cooking and shopping. Okay, so walking, cooking, इनके combination पे and shopping. So this is the area that represents what? This is the area which represents walking, cooking and shopping, right? But not cleaning. तो cleaning का तो नीचे है, तो इसलिए कोई लेना देना नहीं है. Cleaning is equals to those who did walking, cooking and cleaning but not shopping. So walking, cooking and cleaning इस वाले रीजन में, मतलब यहाँ पे क्या है? दोनों ही लोग बराबर हैं. So I'll put the values, guys. So this will be, let's say यहाँ पे अगर हम लोग बोल देते हैं कि if this is x, ये x है तो ये भी x है. क्या क्या कौन कौन बराबर है? देखो, walking plus cooking प्लस शॉपिंग नॉट क्लीनिंग, ये हो गया. वॉकिंग प्लस कुकिंग प्लस क्लीनिंग नॉट शॉपिंग, ये हो गया, राइट? यहां तक हो गया. विच इन टर्न वॉज 2 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु डिड ऑल 4 एक्टिविटीज. तो ऑल 4 एक्टिविटीज तो यही है. तो यहां पे देखो x क्या है, ये दोनों ये और ये
ऑल फोर से दो कम है, सो व्हाट आई डू, आई पुट दिस एस x प्लस टू, इसको x प्लस टू कर देते हैं। सिंस x प्लस ये दो कम, x दो कम है तो x प्लस टू ही होना चाहिए उसके लिए, ठीक है ना। आई थिंक द फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से हम लोगों ने डेटा कैसे निकाल के टेबल में पुट किया इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। नाउ सेकंड, द नंबर ऑफ पीपल हु डिड ओनली वॉकिंग, ओनली कुकिंग, ओनली शॉपिंग, ओनली क्लीनिंग इज 30, 30, 80, 60। यू नो what areas represents only walking, only cooking, only shopping and only cleaning। अगर only walking देखना है तो ये वाला रीजन है, विच इज कितना, दिस इज 30। ओनली कुकिंग देखना है तो ओनली कुकिंग इज ऑल्सो 30, सो यहाँ पे 30 हो जाएगा ओनली कुकिंग। ओनली शॉपिंग विच इज 80, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। एंड ओनली क्लीनिंग इज दिस इज 60, दिस इज 60, राइट। यहां तक हो गया। सो वी हैव यूज्ड फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, द नंबर ऑफ पीपल who did exactly 3 of the 4 activities। बच्चे एक बार देखते हैं कि 3 कौन किसको रिप्रेजेंट करता है। 3 देखो यहाँ पे 3, दिस येलो वन रिप्रेजेंट्स A, B and C, not D। सिमिलरली दिस येलो वन रिप्रेजेंट्स B, C and D, not A। सिमिलरली यहाँ पे ये येलो वाला रीजन देखो जो A, B, D तो है, not C है, एंड ये वाला रीजन भी है B, C, D। मतलब इन सबको मिला के कितने लोग हैं, इन सबको मिला के 100 पीपल है, सॉरी। मतलब this is the reason, one, this reason, this reason, this reason and this reason, इन सबको मिला के कितने लोग हैं, 100 पीपल है। सो यहाँ पे x ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पे भी x है। आई नेम दिस एज a और इसको नाम दे देते हैं b, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। सो व्हाट आई से x प्लस x, दिस x प्लस x कितना, 2x, 2x प्लस a प्लस b, इसका वैल्यू कितना है, 100 है। 2x plus a plus b। Now the number of people who did exactly 3 of the 4 activities is 100. So I say x plus a plus b is equals to 100. Now we have a statement here. Statement number 3 is done. Fourth देखो, the number of people who did both walking and shopping but not cooking, not cleaning। Okay, देखो the number of people who walking and shopping, walking करना है and shopping करना है, मतलब ये वाला रीजन। आगे लिखा हुआ नॉट कुकिंग नॉट क्लीनिंग, तो नॉट कुकिंग नॉट क्लीनिंग, ओनली वॉकिंग एंड शॉपिंग विल बी दिस रीजन। यस, दिस was 5 less than the number of people who did both walking and cleaning, not cooking, not shopping। Okay, walking and cleaning तो ये हुआ ना, walking and cleaning, not cooking, not shopping, ये तो ये देखो ये वाला यहाँ पे this says 5 less than this, 5 less than this। Okay, that means what, अगर मैं इसको x मानूं तो ये मेरा x, okay, x we already have assumed, right? So let's assume this as, let's say इसको y मान लेते हैं। अगर ये y मान रहे हो so this will be y minus 5। क्लियर, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट ही is statement is clear, guys। if you are not able to understand, please go back into the video and watch it again, right? Now statement number 5, this is very important, these statements are very important, right? Statement number 5, the number of people who did both shopping and cleaning, not cooking। अब now you need to be careful now, shopping and cleaning मतलब इनका ओवरलैप, दिस इज द रीजन व्हिच रिप्रेजेंट द ओवरलैप ऑफ दीज टू, ठीक है। तो शॉपिंग एंड क्लीनिंग बट नॉट कुकिंग। ओके, कुकिंग नहीं आना चाहिए, तो कुकिंग नहीं आना चाहिए मतलब ये वाला रीजन नहीं आएगा, राइट? क्योंकि इसमें तो ऑल 4 है, कुकिंग यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बचा क्या, देखो आप ध्यान से सोचोगे तो दिस इज द ओवरलैप ऑफ शॉपिंग एंड क्लीनिंग। तो शॉपिंग एंड क्लीनिंग इसके साथ, और ओनली शॉपिंग एंड क्लीनिंग आता है यहाँ पे, शॉपिंग एंड क्लीनिंग के साथ कुकिंग भी आ सकता है और वॉकिंग भी आ सकता है, तो ये सारे रीजन को रिप्रेजेंट करता है एट द सेम टाइम। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो बोल रहा है, द नंबर ऑफ पीपल हु डिड बोथ शॉपिंग एंड क्लीनिंग बट नॉट कुकिंग, तो नॉट कुकिंग के लिए तो ये वाला रीजन नहीं चलेगा, एंड सिंस ये वाला रीजन नहीं चला तो और फोल वाला भी नहीं रीजन चलेगा। दैट मींस व्हाट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ a, I'll say a, okay, which is equals to those who did both shopping and cleaning, not walking। shopping and cleaning तो करना है, walking नहीं करना है, मतलब ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। that means what, now can I say a is equals to b बोल रहा है, राइट? स्टेटमेंट नंबर 5 के अकॉर्डिंग मेरे को क्या मिल गया है, a is equals to b। now I can say this is equals to 2x प्लस a को a ही रहने देते और b को भी a ही लिखते, तो a प्लस a, इसका वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। दैट मीन्स व्हाट, 2x प्लस 2a का वैल्यू कितना, 100। दैट मीन्स व्हाट, 2 of x प्लस a is equals to 100। नाउ आई कैन से x प्लस a का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस a का वैल्यू 50 है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर आई थिंक, ओके। सो व्हाट आई विल डू, अभी तक हम लोगों को तो नहीं पता कि x का वैल्यू क्या है, सो आई विल जस्ट पुट a एंड a हियर,
ठीक है. Now this is statement number 5 is also done. Now statement number 6. The number of people who did both walking and cooking is 96. This is very very important, and this is where the student gets stuck and make mistakes, right? The number of people who did both walking and cooking. बच्चा एक बार ध्यान से देखोगे आप तो पता चलेगा walking and cooking यहाँ पे है, सिमिलरली walking and cooking यहाँ पे भी है, walking cooking यहाँ पे भी है, walking cooking यहाँ पे भी है. इन चारों जगह पे walking and cooking है, लेकिन हम लोग गलती कभी कभी क्या करते हैं तो walking and cooking की बात करते हैं सिर्फ ये वाला रीजन ले लेते हैं, ठीक है, which is wrong, right? तो walking and कुकिंग अगर ये वाला रिप्रेजेंट करना है तो मेरे को बोलना पड़ेगा वॉकिंग एंड कुकिंग, नॉट शॉपिंग, नॉट क्लीनिंग, ये बोलना पड़ेगा. बट ऐसा कुछ हमारे स्टेटमेंट में दिया नहीं है. द स्टेटमेंट ओनली सेज द नंबर ऑफ पीपल हु डिड बोथ वॉकिंग एंड कुकिंग इज वाज 96. दैट मींस व्हाट, बाकी से कोई मतलब नहीं है. मतलब शॉपिंग एंड क्लीनिंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो आपको सबको लेना पड़ेगा. दैट मींस व्हाट, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. एंड लेट्स अज्यूम दिस, एक बार ध्यान से अभी इसको हटा देता हूं बिकॉज आई थिंक ये आपको समझा चुका हूं मैं. सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, तो मान लो इसको हम लोगों ने a ले लिया, लेट्स एक वेरिएबल b यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं. तो यह बोला द नंबर ऑफ पीपल हु डिड वॉकिंग एंड कुकिंग इज 96. दैट मीन्स व्हाट, आई विल राइट इट एज b प्लस x प्लस 2 प्लस b प्लस x प्लस 2 प्लस x. ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, दिस इज इक्वल्स टू 96. आई थिंक दिस अगेन वी गॉट अ न्यू वैल्यू हियर, ये भी हो चुका 96. and the number who did walking and cooking but neither shopping nor cleaning. That's again very important line. देखो walking and cooking तो कर रहे हैं but shopping and cleaning नहीं कर रहे. तो shopping and cleaning नहीं करना, only cooking and walking करना, that represent the value of b. यहाँ पे आ रहा है वो. That means what, now we got the value of b. ठीक है, तो b का वैल्यू कितना हो गया. Now the b becomes कितना, b equals to 28. This is equals to 28, right? That means what, b, right, this is x plus x कितना, x plus x plus x, this is 3x plus 2 plus 28 is equals to कितना, 96. This is equals to 30. So 3x is equals to 30, राइट हैंड साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट होगा. 3x equals to कितना, 66. 96 minus 30, this is 66. Now x will be equals to 22. Now we got the value of x. X equals to 22. I'll also put the value, ठीक है. So this will be 22. I'll directly write it as x equals to 22, x equals to 22. So this is x is equals to 22 and this is x equals to 22. Now in that case all four will become kitna, 22 plus 2, this is 24. Now this is 24. This is 24. Now since we got the value of x, we also got the value of what? We also got the value of a, right? Because we know a plus x plus a का value 50 है. That means what, x equals to, if x equals to कितना, x का value कितना हो गया, 22 मिला, तो a का value कितना हो जाएगा, 50 minus 22 which is 28. So a का value, this is 28 and this is also 28. This is 28. This is 28 and this is also 28. I hope this is clear, right? So we are done with the sixth statement. Let's look at the next one, which is the statement number 7. The number of people who did both walking, both shopping and cleaning. Shopping and cleaning. Okay, shopping and cleaning. Neither walking nor cooking is 55. Okay, shopping and cleaning, not walking, not cooking will be this. So this is kitna? This value is given as 55. I think यहाँ तक सबको clear हो गया है. Hope this is clear, guys. ठीक है. So we have used all the statements. अब जो बच गया उसको clear करते हैं. ठीक है. Now if you'll see, बच्चा walking वाला area देखोगे आप. So this is the area for the walking. और इन सबको मिलाने से मेरे को 209 आना चाहिए, right? So I'll just erase the ऊपर वाला part which we already have used. इसको हटाता हूँ और यहीं पे equation बनाते हैं, ठीक है? Now if you see this, तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आप देखो, so this is 30 plus y minus 5. I'll write this. This is 30 plus y minus 5. Believe me guys, you don't need to write, you can directly add this, right? आप सीधे add करके लिख सकते हो. अब just to make you understand, I'm writing all these steps, right? So this is 30 plus y minus 5 plus 28 plus y plus 22 plus 22 plus 24 plus then 22 and then 28. This sum has to be कितना, 209. ये सबको मिला के 209 है. जल्दी से ऐड करते हैं. दिस इज 30 प्लस 28, दिस इज 58, 58 प्लस 2 इज 60, 60 प्लस 20 इज 80, 80 प्लस 4 इज 84, दिस इज प्लस 20 इज 104, 104 प्लस 2 इज 106, 106 प्लस 20 इज 126, 126 प्लस 8 इज 134,
44, 154, right? So this will become 154, right? This is y minus 5 plus y. So this is 2y minus 5 plus this, which in turn is we have y plus 154, this is 149, which is equals to 209. That means what, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y will be, sorry, 2y, not y, 2y will be equals to 149 plus 60 will be 209. So this will be 60. So we got y का वैल्यू as equals to 30. We got the value of y. Since we got the value of y, अभी देखो क्या मिल गया, y का वैल्यू 30 है, this is 30, so y minus 5 has to be कितना, 25. So ये भी आपको डेटा मिल गया, this is 25, this becomes 25. ये आपका 25 हो गया. Now on the same line, एक बार आप ध्यान से देखोगे तो we are missing these two data, ये दोनों को ये दोनों मिसिंग है. But for that अगर मैं सॉपिंग को ऐड कर दूं, अगर मैं सॉपिंग को ऐड करूं तो मेरे को 288 आना चाहिए, एंड फ्रॉम हियर वी गेट दिस वैल्यू. लेट्स से दिस वैल्यू इज p एंड दिस वैल्यू इज q. ठीक है, तो p का वैल्यू हमको इनको ऐड करने से मिलेगा. एक बार जल्दी से ऐड कर लेते हैं. देखो, तो एक बार ऐड करके लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्टली अभी. अब सिंस आप समझ चुके हो कैसे करना है, सो आई एम डायरेक्टली एडिंग दिस, राइट. सो नाउ this is, I'm adding what, I'm adding the swapping. This is 25 plus 22, this is 47, 47 plus 80, 47 plus 80, 80 plus 40 is 127, this is 127, 127 plus 5 is 132, 132 plus 50 is 182, 182 plus 8 is 190, 190 plus 20 is 210, 210 plus 4 is 214, 214 plus 20 is 234, 234 plus 8, 234 plus 8 is 242, 242 plus 20 is 252, 262. So this becomes 262 plus p is equals to kitna? This is 288, right? I think we have all the data, and that means what, p is equals to 288 minus 262. तो यहाँ से 6 मिलेगा, this is 6 and 26. So p is equals to 26. We got the value of p as 26. This is equals to 26. Just एक बार फिर से आप क्रॉस चेक कर लेना. The value is 26. Let's do it together. So 20, 20, 40, 40, 60, 60 plus 20 is 80, 80 is 160, 16 plus 5 is 16 plus 5 is 21, 210 plus 23, 23 plus 20 is 23 plus 20 is 25. This is 250 and 250, and the remaining what we have is 5 and 8, 13, 13 and 2, 15, 15 for 19, 19 and 6 is 25, 25 and 5 is 30, 30 and 8, 30 and 8 is 38. That becomes 288. Yes, so this is 200. Okay, 288. Okay, yeah. So that sums up to this. After adding 26, we are getting 288. That means p ka value is 26. Similarly, the final thing that you need to do is this: you need to find the value of key. Again, you need to add these all. ठीक है, अब cleaning को add करने पे 284 आना चाहिए. चलो add करते हैं. 30 plus 28. This is 258. Sorry, not 258, this is 58, 58 plus 4 is 62, 62 plus 20 is 82, 82 plus 8 is 90, 90 and 20 is 110, 110 plus 5, 110. देखो एक चीज, आप एक बार ऑलरेडी इसको ऐड कर चुके थे तो आपको याद रखना चाहिए था. दो वी हैव नॉट डन दिस, तो फिर से एक बार करना पड़ेगा. ठीक है, सो 30 plus 20 is 58, 58 plus 4 is 62, 82, 82 plus 8 is 90, 110, 110 plus 5 is 115, 100 plus 50 is 165, 165 plus 60, 165 plus 60 is 225, 225 plus 2 is 227, 247 and 30, 247 plus 30 is equals to 277, right? In that means 277. तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा? That is equals to कितना? This 3 and this is 4. That will be equals to 7. गाइस एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना. ठीक है, एक बार ऐड करके फिर से देख लेते हैं. हैव वी मेड एनी मिस्टेक? सो 6 and 5, दिस इज 115, 115 plus 28, 115 plus 30 ऐड कर दो. सो दिस इज
15 plus 30 is 145 minus 243. 143 plus 4 is 147. 147 plus 20 is 167. 167 plus is 8 is 75. 85, 95. 195 plus 30. 195 plus 30 is 225. 225 plus 22. 225 plus 22. That is equals to 247. Okay guys, we made a mistake, which is this is not 277, this is 247, right? 247. I think we added this 30 twice, right? So this is 247. So P will be how much? Sorry, Q will be equals to 284 minus 247, which is equals to how much? This is 34 or 35? 37. Yes, 37. This is 50 plus 34 plus yes, 37. So this is not 7. Q is equals to 37. This is 37. Hope you have understood. This is how you need to. Now let's quickly look at the questions. Okay. So the question number 1 reads as, how many people did exactly 2 of the 4 activities? Exactly 2 of the 4 activities, right? So in that case, अगर आप ध्यान से देखोगे तो exactly 2 क्या होता है? Exactly 2 कहाँ पे? Exactly 2 is 28 is exactly 2. Yes. So I'll just change the color and explain this. So this is exactly 2. This 28 is exactly 2. This 55 is exactly 2. And at the same time, we already have discussed that this 25, this 26, yeah, 37 and this 30 is also exactly 2. So my answer will be what? My answer will be 28 plus 55 plus 25 plus 26 plus 37 plus 30, right? 1 2 3 4 5 6. This is exactly 2. Now let's add this. So 33 3 6 6 to 8 8 to 2 10. This is 100 100 and 170. This is okay. 170 plus 8 5 13 38 18 18 and 6 is 24 and 7 is 24 and 7 is 31 plus 31. So that is equals to 201. So the total number of people who perform exactly 2 of the 4 activities is 201. So answer C is the correct answer. How many people did both sopping and cleaning? You need to be careful guys, because यहाँ पे sopping and cleaning लिखा हुआ है, not cooking, not walking नहीं है. That means what? The combination क्या होता है? Sopping हो सकता है, sopping के प्लस कुकिंग के साथ साथ क्या क्या हो सकता है? शॉपिंग प्लस कुकिंग प्लस वॉकिंग हो सकता है. शॉपिंग प्लस क्लीनिंग, नॉट दिस इज शॉपिंग प्लस क्लीनिंग प्लस वॉकिंग एक कॉम्बिनेशन. शॉपिंग प्लस क्लीनिंग प्लस कुकिंग एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर शॉपिंग प्लस कुकिंग प्लस वॉकिंग प्लस क्लीनिंग. ये इन तीनों का सम हो गया विल बी द माई आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट? नाउ लुक एट दिस. सो क्या होगा यहाँ पे? सो द शॉपिंग एंड क्लीनिंग जहाँ पे भी होगा सब सारे आंसर होंगे. सो माई आंसर विल बी व्हाट? दिस 55 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 28. सो दिस इज 55 to 7 to 9 9 to 11. This is 110 plus 8 4 12 20 25. So this is 25. So this is equals to 135. So the answer to this question is 135. So answer C is again the correct answer. Question number 3. How many people did none of the four activities? None of the 4 activities. Now all those who are represented or presented like here in the represented on this Venn diagram do perform at least one of the activities, right? In that case, what is the total number of people? This is 600 minus all people who are in this Venn diagram. Okay, so they will be what? 600 minus all those who are in the Venn diagram will be equals to those who are not participating in any of the activities, right? So that sums up to will be what? That will be your resultant value. So you need to add them, all the values like 30 28 30 25 22 सबको add कर लो. That will come to 525. So 600 minus 525, which is equals to 75. 75 people are there who do not participate in any of the activities, right? So the answer will be what? 75 is the correct answer. Now finally last question. How many people did at least 3 of the 4 series? अब देखो 3 of the 4 activities, right? 3 of the 4 activities का मतलब कि exactly 3 भी चलेगा,
एग्जैक्टली 3 चलेगा एंड एग्जैक्टली 4 भी चलेगा, कि मिनिमम का 3 तो करना ही है, और 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं, तो 3 चलेगा और 4 भी चलेगा। तो एग्जैक्टली 3 करो ऐड पहले, सबसे पहले। नाउ व्हाट आर द एग्जैक्टली 3, आई जस्ट रिप्रेजेंट दिस। एग्जैक्टली 3 कहाँ होता है? ओके, सो एग्जैक्टली 3, दिस इज 22, 28, 22 एंड दिस इज 28, एंड वी नो दैट एग्जैक्टली 3 वाले तो मेरे को पता है कि दिस इज 100 बिकॉज दिस इज समवेयर गिवन इन द स्टेटमेंट। ओके, सो द नंबर ऑफ पीपल हु एग्जैक्टली ऑफ द 4 is 4 activities is how much? 100 is 100, तो ये 100 हो गया, एंड एग्जैक्टली 4 भी चाहिए, तो एग्जैक्टली 4 वाले कितने हैं? 24 है, तो 100 plus 24 is 124, so the answer for this question is 124. So I think you got the answer for all the 4 questions. Pretty much a simple set I would say, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट कि कौन सा रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है इज वेरी इंपॉर्टेंट। होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस, एंड दिस वाज द सेट, राइट? Hope you enjoyed the session. A session is bit lengthy, but thank you for your patience, and hope you have enjoyed. And if you have enjoyed, please share with your friends and like the video. Also subscribe to the channel so that you can get such kind of contents on regular basis. Thank you.